Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. बेटा ये जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की चैप्टर की सीरीज चल रही है, हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आगे. तो चलो शुरू करते हैं. नाउ आज अभी हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स. इकोनॉमी क्या किसको कहते हैं, हम इकोनॉमी की बात तो करते हैं पर इकोनॉमी होती क्या है वो डिस्कस करते हैं और उसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं. सो इकोनॉमी इज बेसिकली इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो एक एरिया में पर्टिकुलर एरिया में किया जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस जगह पे उस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी चल रही हैं, चाहे किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, किस लेवल पे है. तो वो जो एरिया से हमारे को पता चलता है उसको हम इकोनॉमी कहते हैं. इकोनॉमी इज अ सिस्टम स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया दैट रिवील्स द नेचर एंड level of economic activities in that area. It shows how people of the concerned area earn their living. Basically economic activities इसी के लिए होती हैं, to earn money. मनी अर्न करने के लिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं ना, तो वो जो सारी एक्टिविटीज है वो बेसिकली एक हमारे को पर्टिकुलर एरिया में वहाँ के लोगों के रहन सहन से, वहाँ के लोगों की कैसी वो एक्टिविटीज करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उससे हमारे को पता चलता है. उस एरिया को हम बोलते हैं इकोनॉमी. ठीक है. तो अब जो इकोनॉमी है वो किस टाइप की है. बेसिकली इकोनॉमी इज ऑफ थ्री टाइप्स: मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. तीन तरह की इकोनॉमीज हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं. पहली बात ये आती है हमारी मार्केट इकोनॉमी की, कि मार्केट इकोनॉमी क्या है. मार्केट इकोनॉमी बेसिकली एक वो इकोनॉमिक एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम में हमारी जो है वो बेसिकली हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करें. वो प्रोडक्शन गुड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कौन सी दो फोर्सेस से आपकी डिटरमिन होती है, वो हमारी डिटरमिन होती है डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से. ठीक है. तो मार्केट इकोनॉमी वो है जिसके बीच में हमारी डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के अकॉर्डिंगली हमारे को पता चलता है कि हमने कितनी गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को हमने प्रोड्यूस करना है. ठीक है. ये आप डिटेल में जैसे जैसे आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे +1 में, आपको डिमांड एंड सप्लाई के बारे में समझ आएगा. ठीक है. अब ये जो मार्केट इकोनॉमीज है, दीज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी. एक इकोनॉमी में एक कंट्री की सेंट्रल अथॉरिटी कौन सी होती है? गवर्नमेंट. मीन्स जो मार्केट इकोनॉमीज है उसके बीच में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, कुछ नहीं, वो कंट्रोल नहीं करती. मीन्स ये प्राइवेट सेक्टर ही उनका अपना ही कंट्रोल चलता है. तो उसमें जो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से आपकी गुड्स की प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज भी हम डिटरमाइन करते हैं. तो जब देखो इस सेक्टर में मार्केट इकोनॉमी में कोई आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है, इसका मतलब इसके बीच में ज्यादा से ज्यादा कौन सा सेक्टर होगा? प्राइवेट सेक्टर होगा. तो जब प्राइवेट सेक्टर होगा तो इसमें मेन मोटिव क्या आएगा? सेल्फ इंटरेस्ट. सेल्फ इंटरेस्ट कौन सा क्या होता है? दैट इज प्रॉफिट्स. ठीक है. सेल्फ इंटरेस्ट में क्या आता है? टू अर्न प्रॉफिट्स. सो इनके ऊपर मीन्स इन मतलब अगर आपको दूसरे सेंस में समझाऊं तो प्रॉफिट्स के ऊपर मेन कंसिडरेशन किस में होती है? मार्केट इकोनॉमी में. और गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा चलता है. इसकी एग्जांपल्स कौन सी मार्केट इकोनॉमी की? यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, जापान. ये आपकी एग्जांपल्स हैं मार्केट इकोनॉमीज की. ठीक है. नेक्स्ट कम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं कमांड इकोनॉमी. अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि कमांड इकोनॉमी कौन सी होती है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं कि हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं. बट कमांड इकोनॉमी जो है वो अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का ही एक और नाम है, अनदर नेम है, जिसको हम बोलते हैं कमांड इकोनॉमी. ठीक है. तो अब ये देखो, पहले हमने पढ़ी है मार्केट इकोनॉमी, अब हम पढ़ रहे हैं कमांड इकोनॉमी. कमांड इकोनॉमी या सेंट्रल प्लान इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा चलता है जिसके बीच में एक सेंट्रल अथॉरिटी है. सेंट्रल अथॉरिटी कौन सी हो जाएगी? जैसे हमारी गवर्नमेंट है, कोई कंट्रोलिंग पावर है हमारे ऊपर.
जो सारे इकोनॉमिक डिसीजन जो है कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, क्या हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है गुड्स, कहाँ कहाँ पे कैसे कितनी क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस होनी है, वो सारी के सारे डिसीजन, मेजर डिसीजन कौन लेता है? वो एक आपकी सेंट्रल अथॉरिटी जैसे आपकी गवर्नमेंट है वो आपकी लेती है। तो मीन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल है। जब गवर्नमेंट का रोल होगा तो इसमें सेल्फ इंटरेस्ट को इतनी ज्यादा कंसिडरेशन नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि ये गवर्नमेंट का रोल है। गवर्नमेंट का रोल जहां पे आता है वहां पे सबसे ज्यादा आपका जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो दी जाती है हमारी सोशल वेलफेयर को। ठीक है, कि सबको मिले। ऑल पीपल इन द इकोनॉमी शुड बी सीन विद द सेम आई। सब लोगों को एक ही नजर से देखना और सारी फैसिलिटीज सबको मिलनी चाहिए एट पार, गरीब अमीर सब बराबर। ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का बेसिक फंडा होता है। अब ये देखो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी कंट्रीज में है? चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, रशिया, वियतनाम। ये सारी आपके एग्जांपल्स हैं अगर आपसे कोई पूछ ले सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की या आपकी कमांड इकोनॉमी की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने मार्केट इकोनॉमी पढ़ ली है, हमने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पढ़ ली। अब तीसरी आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है बेसिकली वो इकोनॉमी होती है जिसमें दोनों इकोनॉमीज, आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और आपकी जो मार्केट इकोनॉमी, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों साथ के साथ चलती हैं, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अब ये देखो आपने मार्केट इकोनॉमी में अब हमने पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर होता है क्योंकि वहां पे आपके प्रॉफिट मोटिव है। और जो आपका सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी वहां पे आपका गवर्नमेंट सेक्टर चलता है या पब्लिक सेक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो जो आपकी मार्केट इकोनॉमी, सॉरी मिक्स्ड इकोनॉमी आपकी वो है जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। मींस यहाँ पे आपका पब्लिक सेक्टर भी चलेगा एंड प्राइवेट सेक्टर भी चलेगा। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स रन बाय साइड। अब ये देखो जब ये दोनों सेक्टर्स साथ के साथ चल रहे हैं तो इसमें क्या है, आपके जो आपकी प्रॉफिट मोटिव है और आपका सोशल वेलफेयर है, दोनों की दोनों को हमने इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं कि अगर प्रॉफिट अर्न करने तो साथ के साथ इकोनॉमी में जितने लोग हैं उनका सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। अब आगे बात आती है एग्जाम्पल की। मिक्स्ड इकोनॉमी की सबसे अच्छी एग्जाम्पल हमारी इंडिया है। इंडिया के बीच में हम मिक्स इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी चलती है, दोनों की दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर रन हैंड इन हैंड। ठीक है, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.